हेलो, गुड मॉर्निंग एवरीवन। वेलकम टू डीवर्क क्लासेस। दैनिक समसामयिकी की श्रृंखला में आज हमारा जो आगामी करंट अफेयर्स है, आगामी आपकी दैनिक समसामयिकी है, उसके बारे में हम चर्चा करेंगे और साथ में हम आपका जो स्टैटिक जीके है वो भी हम कवर अप करके चलते रहेंगे। तो उसी के साथ आपकी समय ना गवाए हुए हम अगले न्यूज़ की ओर अग्रसर होते हैं। तो पहला आपका क्वेश्चन निकल कर आता है कि द लाइफ, क्या निकल कर आ रहा है कि द लाइफ एंड टाइम्स ऑफ जॉर्ज फर्नांडिस किसकी जीवनी है, मतलब किसकी ऑटोबायोग्राफी आपकी है। ऑटोबायोग्राफी की आपकी बात चल रही है। सबसे पहले तो आप यहीं देख के समझ गए होंगे कि जॉर्ज फर्नांडिस मतलब किसकी जीवनी है आपकी, जॉर्ज फर्नांडिस की आपकी क्या निकल कर आती है, जीवनी निकल कर आती है। तो आपके इसका आंसर क्या निकल कर आएगा आपका, जॉर्ज फर्नांडिस। इसके बाद आपसे ये पूछा जाएगा कि जीवनी तो इनकी ऑटोबायोग्राफी, बट लिखी किसने है, तो लिखी है आपकी जो ऑटोबायोग्राफी है वो निकल कर आते हैं आपके लिखने वाले राइटर, तो वो हैं आपके राहुल रामागुंडम। कौन निकल कर आते हैं, राहुल रामागुंडम। ये निकल कर आते हैं जिन्होंने क्या लिखा है आपका, द लाइफ एंड टाइम्स ऑफ जॉर्ज फर्नांडिस की जीवनी आपकी लिखी हुई है। मलाला यूसुफजाई की आप पुस्तक की बात करेंगे तो क्या निकल कर आती है आपका, वी आर डिस्प्लेस्ड। क्या निकल कर आती है, वी आर। अच्छा, इनका आप लिख लें, एक साइड लिख लें, इनका क्या निकल कर आता है, राहुल रामागुंडम। ये आपके निकल कर आते हैं। वी आर डिस्प्लेस्ड, ये निकल PLACED डिस्प्लेस्ड, ये निकल कर आती है इनकी पुस्तक। और कपिल देव की अगर आप ऑटोबायोग्राफी की बात करेंगे तो क्या निकल कर आती, स्ट्राइक फ्रॉम द हार्ट। क्या निकल कर आती है, स्ट्राइक फ्रॉम द हार्ट, HEART, हार्ट। ये निकल कर आती है हार्ट। ये है आपकी कपिल देव की। और आपने इनकी बात करी ली है, इनकी जीवनी निकल कर कौन सी आती है, द लाइफ एंड टाइम्स ऑफ जॉर्ज फर्नांडिस। इसके बाद हम इन्हीं की केवल बात करते हैं तो इनका जन्म, अगर इनकी हम जन्म की बात करें, जन्म कब हुआ था इनका, 1930 में जन्म हुआ था। अगर इनकी मृत्यु की हम बात करें, मृत्यु सन 2019 में 88 वर्ष की अवस्था में इनकी मृत्यु हो गई थी। किसकी बात चल रही है आपकी, जॉर्ज फर्नांडिस की बात चल रही है। इसके बाद और हम इनसे एक मेन पॉइंट जानने की कोशिश करेंगे। सन 1989 में ये रेल मंत्री भी आपके रहे थे। क्या रहे थे आपके, रेल मंत्री भी रहे थे 1989 में। और सन 1975 कब की बात चल रही है, सन 1975 इंदिरा गांधी के कार्यकाल जब हमारी इमरजेंसी लगी थी उस समय भी इनका एक महत्वपूर्ण योगदान रहा था। क्या रहा था, महत्वपूर्ण योगदान था। किसका, आपका जॉर्ज फर्नांडिस का महत्वपूर्ण योगदान था। 1975-77 के समथिंग हमारी जो इंदिरा गांधी कार्यकाल में इंडिया में इमरजेंसी आपकी लगी हुई थी। इसी के साथ हम आपकी अगले न्यूज़ की ओर बढ़ते हैं। आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं इससे पहले। फिर हम, ये रहा आपका अगला क्वेश्चन कि हाल ही में डॉक्टर बी कृष्णमूर्ति का क्या हो गया है, निधन हो गया है। वह किस क्षेत्र से आपके संबंधित हैं, किसकी बात चल रही है, डॉक्टर बी कृष्णमूर्ति जिनका हाल ही में हो गया है निधन, वह किस क्षेत्र से आपके संबंधित हैं। तो भाई निकल कर आते हैं आपके उद्योगपति। क्या निकल कर आते हैं आपके, अब उद्योगपति। ये डायरेक्टली उद्योगपति नहीं, ये इनडायरेक्टली उद्योगपति निकल कर आते हैं। इनडायरेक्टली कैसा, तो इसका हम देख सकते हैं कि आपका वेल, क्या निकल कर आती है आपकी वेल, प्लस आती है आपकी सेल। क्या आती है आपकी सेल, प्लस आती है आपकी मारुति सुजुकी। इनमें क्या रहे, इन्होंने एक अध्यक्ष का पदभार संभाला है। क्या संभाला है, एक अध्यक्ष का इन्होंने पदभार संभाला है। अगर हम भेल की बात करें तो भेल का क्या निकल कर आता है आपका, भारत हैवी। इसकी फुल फॉर्म निकल कर आती है, अगर हम ओनली ऑन भेल की ही देखें, किसकी बात चल रही है आपकी, भेल की, तो क्या आता है आपका, भारत हैवी इलेक्ट्रिकल लिमिटेड। ये निकल कर आती है आपकी भेल की फुल फॉर्म। अगर भेल की फाउंडेशन वर्ष हम देखें तो फाउंडेशन वर्ष आती है 1964 है भेल की फाउंडेशन वर्ष। और आपसे पूछा जाएगा कि आपसे क्या पूछा जाएगा कि ये कौन सी कंपनी है, मिनी रत्न, नवरत्न एंड आपकी महारत्न है। तो ये कौन सी निकल कर आती है आपकी, महारत्न कंपनी। और ऐसे महारत्न कंपनी का मध्य प्रदेश PSC परीक्षा में पूछा गया कि भेल के लिए महारत्न कंपनी का दर्जा कब दिया गया था, सन 2013 में। सन 2013 में
आपकी भेल के लिए एक महारत्न कंपनी का दर्जा दिया गया था। और आपसे पूछा जाएगा कि भेल है, भेल के हेड कौन है? तो भेल के हेड निकल कर आते हैं नलिन सिंघल, नलिन सिंघल, ये निकल कर आते हैं इसके हेड। और आपकी आती है सेल। किसकी बात चल रही है? आपकी सेल की बात चल रही है। तो सेल आपकी ये किससे संबंधित है? स्टील से संबंधित एक संस्था है जिसे क्या कहा जाता है? स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड। किस नाम से जाना जाता है? स्टील अथॉरिटी। क्या कहते हैं? स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड। क्या कहते हैं? स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड के नाम से इसे जाना जाता है। किसकी बात चल रही है? स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड। अगर स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड की फाउंडेशन वर्ष देखें तो क्या निकल कर आती है? 1973 स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड की आपकी स्थापना वर्ष निकल कर आती है। और इसके अगर हम हेड देखें, किसकी बात चल रही है? आपकी स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड की। तो इसकी पहली महिला अध्यक्ष किसकी? आपकी स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड की पहली महिला अध्यक्ष कौन है? आपकी सोमा मंडल। कौन निकल कर आती हैं? आपकी सोमा मंडल। सोमा मंडल है स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड की आपकी हेड। और ये किसके अध्यक्ष पद पर कार्य किया इन्होंने? भेल के रहे हैं, आपके सेल के रहे हैं और आपके मारुति सुजुकी के रहे हैं। इसलिए इन्हें एक उद्योगपतियों की श्रेणी में उल्लेखित किया जाता है। इसी के साथ आपकी अब हम अगली न्यूज की ओर पलायन कर रहे हैं। तो ये रही आपकी अगली न्यूज क्या कहती है आपसे कि 200 मीटर की दौड़ में क्या बात चल रही है आपकी कि 200 मीटर की दौड़ में तीसरी सबसे तेज भारतीय महिला धावक। अब क्या बात चल रही है? सबसे पहले तो हमारा ये निकल कर आता है कि पहली सबसे तेज महिला धावक कौन निकल कर आती हैं कि जिन्होंने 200 मीटर की दौड़ आपकी कंप्लीट की थी। तो पहली निकल कर आती हैं आपकी, पहले नंबर की आती हैं आपकी कौन? सरस्वती साहा। कौन निकल कर आती हैं? पहली आपकी सरस्वती साहा। दूसरी निकल कर आती हैं कौन? आपकी हिमा दास। दूसरी है हिमा दास। और तीसरी नंबर की जो इनकी बात चल रही है, तीसरी नंबर की निकल कर आती है कौन? आपकी धनलक्ष्मी। तीसरे नंबर की कौन निकल कर आती हैं? आपकी धनलक्ष्मी। अब जो धनलक्ष्मी हैं तो इन्होंने जो पहले नंबर की हैं, इन्होंने 200 मीटर की दौड़ कितने समय में कंप्लीट की थी? तो आप एक कल्पना नहीं कर सकते, 22.82 सेकेंड, 22.82 सेकेंड में इन्होंने आपका 200 मीटर की दौड़ कंप्लीट की थी। और हिमा दास ये दूसरी भारतीय महिला धावक बनी थी जिन्होंने आपका 82.88 सेकेंड में ये दौड़ आपकी क्या की थी? कंप्लीट की थी। इसके बाद तीसरे नंबर की महिला धावक निकल कर आती हैं जिनका नाम क्या निकल कर आता है? धनलक्ष्मी। मात्र इन्होंने 1 सेकंड से रह गई ये हिमा दास का रिकॉर्ड तोड़ देती। इन्होंने कितना? 22.89 सेकंड में ये दौड़ इन्होंने कंप्लीट की है। किसकी बात चल रही थी आपकी कि 200 मीटर की दौड़ में तीसरी सबसे भारतीय गेंदबाज धावक महिला कौन निकल कर आती हैं? आपकी धनलक्ष्मी। तो धनलक्ष्मी बन गई हैं आपकी तीसरे नंबर की। पहले नंबर का आपसे पूछ ले तो पहले नंबर की निकल कर आती आरती शाह, दूसरे नंबर की आती हिमा दास। अगर आपसे टाइमिंग पूछ ले तो इसकी टाइमिंग निकल कर आती है 22.89 सेकंड, इनकी टाइमिंग निकल कर आती है 22.82 सेकंड और इनकी टाइमिंग निकल कर आती है 22.88 सेकंड। हम करंट में आपके लिए स्टैटिक तो इतना ज़्यादा बता सकते हैं, बट स्टैटिक की क्या है, एक फाउंडेशन नहीं है कि स्टैटिक बहुत ज़्यादा रहता है, जीके बहुत ज़्यादा रहता है, कि हम प्रिपेयर करते हैं किसके लिए? जो करंट की मुख्य न्यूज रहती है, मुख्य न्यूज बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहती हैं। अगर एक ही न्यूज के साथ हम स्टैटिक बताने बैठ गए तो 1 घंटा एक न्यूज में ही निकल जाएगा। तो अब हम जाते हैं आपकी अगली न्यूज की ओर। हाँ, तो ये है आपके अगले न्यूज कि निम्नलिखित में से किसे केम्पेगौड़ा इंटरनेशनल अवार्ड, क्या बात चल रही है आपकी? निम्नलिखित में से किसे केम्पेगौड़ा इंटरनेशनल अवार्ड के लिए नहीं चुना गया है? अब यहाँ पे आपको 3 पर्सन, 3 व्यक्ति, 3 प्राणी ऐसे रहेंगे जिन्हें चुना गया है और 1 प्राणी ऐसा रहेगा जिसे नहीं चुना गया है। तो सबसे पहले आपसे पूछा जाएगा कि एस.एम. कृष्णा भाई साहब है कौन? तो एस.एम. कृष्णा निकल कर आते हैं कर्नाटक के पूर्व सीएम। कहाँ के? कर्नाटक के पूर्व सीएम निकल कर आते हैं कौन? आपके एस.एम. कृष्णा। चलो ये बात ठीक हुई। अगला हम देखते हैं, आखिरकार नारायण स्वामी
कौन है आपके, कौन, नारायण मूर्ति। तो नारायण मूर्ति निकल कर आते हैं इन्फोसिस के संस्थापक, किसके, इन्फोसिस के संस्थापक, इन्फोसिस के संस्थापक निकल कर आपके आते हैं। इसके बाद प्रकाश पादुकोण की हम बात करते हैं। प्रकाश पादुकोण कौन निकल कर आते हैं आपके, पूर्व बैडमिंटन खिलाड़ी। कौन है, पूर्व भारतीय बैडमिंटन खिलाड़ी आपके निकल कर आते हैं। कौन, किसकी बात चल रही है आपके, प्रकाश पादुकोण की। और आर एन रवि कौन है आपके, तमिलनाडु के वर्तमान राज्यपाल निकल कर आते हैं। कहाँ के, तमिलनाडु के वर्तमान राज्यपाल कहाँ के हैं, तमिलनाडु के। कौन, आर एन रवि। और आपसे पूछा जाएगा केम्पेगौड़ा इंटरनेशनल अवार्ड, तो इसी के नाम पर एक केम्पेगौड़ा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है। तो ये कहाँ निकल कर आता आपका, बेंगलुरु। केम्पेगौड़ा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, केम्पेगौड़ा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा क्या है, अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। ये निकल कर आता है आपका, कहाँ आता है केम्पेगौड़ा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, तो ये आता है आपका बेंगलुरु में है केम्पेगौड़ा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। लेकिन प्रश्न और कुछ था, न्यूज़ आपकी और कुछ थी। यहाँ तो चल रहा था सारा का सारा आपका स्टैटिक आपका चल रहा था। तो क्या है आपकी, केम्पेगौड़ा इंटरनेशनल अवार्ड किस प्राणी के लिए नहीं दिया गया है, तो वो नहीं दिया गया है आपका आर एन रवि। किस किस के लिए दिया गया है, एस एम कृष्णा, नारायण मूर्ति, प्रकाश पादुकोण, इन तीनों व्यक्तियों को दिया गया है। और आर एन रवि के लिए ये पुरस्कार आपका नहीं दिया गया है। इसी के साथ हम चलते हैं आपकी अगले न्यूज की ओर। न्यूज, किस राज्य ने मेडिसब स्वास्थ्य बीमा योजना आपकी शुरू की है। क्या बात चल रही है आपकी कि किस राज्य ने मेडिसब स्वास्थ्य बीमा योजना शुरू की है। किससे संबंधित है आपकी, स्वास्थ्य से संबंधित है आपका। तो जब स्वास्थ्य से संबंधित है तो और भी तो विभिन्न प्रकार की योजनाएं चलती हैं आपकी। कैसे चलती हैं, आपसे पूछा जाएगा मेडिकल टावर कहाँ हैं, आपसे पूछा जाएगा मेडिकल सिटी कहाँ है, आपसे पूछा जाएगा मेडिकल पार्क कहाँ है, आपसे और भी विभिन्न प्रकार का पूछा जाएगा मेडिकल फ्रॉम द स्काई योजना किसके द्वारा चलाई गई है। और अब और एक और नई निकल कर आ गई मेडिसब स्वास्थ्य बीमा योजना। तो बहुत सारी विभिन्न प्रकार की आपकी मेडिकल से संबंधित, क्यों, स्वास्थ्य है तो सब कुछ है। तो स्वास्थ्य से संबंधित विभिन्न प्रकार की विभिन्न राज्य द्वारा अलग अलग आपकी योजनाएं चलाई जा रही हैं। जैसे हम राजस्थान की बात करते हैं, राजस्थान ने तो एक बिल्डिंग में ही पूरी की पूरी स्वास्थ्य की सेवाएं प्रोवाइड करवा दी, इसलिए उस बिल्डिंग को नाम क्या दिया राजस्थान के जयपुर ने, मेडिकल टावर। क्या नाम दिया उसने, मेडिकल टावर। तो मेडिकल टावर कहाँ निकल कर आता है, मेडिकल टावर आपका जयपुर राजस्थान में क्या है आपका मेडिकल टावर। अब महाराष्ट्र है, महाराष्ट्र में क्या है, इन्होंने इनके राज्य में क्या, महाराष्ट्र ने के पुणे में क्या स्थापित की है, मेडिकल सिटी, जिसे कहा जाता है इंद्रायणी मेडिकल सिटी के नाम से जाना जाता है। तो महाराष्ट्र का पुणे में क्या निकल कर आती है आपकी, मेडिकल सिटी कहाँ है आपका, पुणे, मेडिकल सिटी है पुणे, और पुणे कहाँ है आपका, महाराष्ट्र में है। और आपसे पूछा जाएगा कि उत्तर प्रदेश में क्या है, क्यों ऑप्शन ने मेंशन किया उत्तर प्रदेश, तो उत्तर प्रदेश में निकल कर आता आपका मेडिकल पार्क। क्या आता है, मेडिकल पार्क कहाँ है आपका, उत्तर प्रदेश में निकल कर आता आपका मेडिकल पार्क। और आपका अगर हम बात करें मेडिसब स्वास्थ्य बीमा योजना, तो ये आपके पेंशन भोगियों से संबंधित है। और ये कहाँ चलाई गई है, तो ये चलाई गई है आपकी केरल में आपकी चलाई गई है मेडिसब स्वास्थ्य बीमा योजना। क्लियर है ना इतना कि मेडिकल टावर जयपुर राजस्थान में है, मेडिकल सिटी पुणे महाराष्ट्र में है, मेडिकल पार्क आपका उत्तर प्रदेश में है। देन आपका
मेडिकल फ्रॉम द स्काई। कौन सी वाली है आपकी? मेडिकल फ्रॉम द स्काई। एक और छापिए आप, क्या छापोगे कि जो परीक्षा में रामबाण सिद्ध होने वाली क्लास रहेगी आपकी मेडिकल फ्रॉम द स्काई। ये किसके द्वारा चलाई गई है? मेडिकल फ्रॉम द स्काई ये चलाई गई है आपका तेलंगाना के द्वारा। किस राज्य द्वारा? आपका तेलंगाना द्वारा। किसके द्वारा? आपका तेलंगाना राज्य द्वारा चलाई गई है। और ये चलाई गई है आपके पेंशन भोगियों के लिए। किसके द्वारा? आपका केरल गवर्नमेंट द्वारा। क्लियर है ना? अब हम ट्रेवल होते हैं आपकी अगली न्यूज की ओर। तो ये अगली न्यूज तो क्या निकल कर आ रहा है कि हाल ही में किस राज्य में, क्या क्वेश्चन है आपका कि हाल ही में किस राज्य में अम्बुबाची मेले का आपका आयोजन किया गया है। बड़ी अच्छी सुंदर न्यूज है। क्यों है कि अम्बुबाची मेला आए दिन हम स्टेटिक में पढ़ते चले आ रहे हैं, लेकिन आज वो आपकी क्या न्यूज में ही निकल कर आ गया। जब आपका न्यूज में निकल कर आया कौन सा? आपका अम्बुबाची मेला। जब अम्बुबाची मेले की हम बात करते हैं, ये कहाँ आयोजित किया गया? आपका असम में आयोजित आपका किया गया है। कहाँ आयोजित किया गया? आपका असम में आयोजित किया जाता है। चलो ये बात ठीक है, असम में आयोजित। तो असम में भी कहाँ आयोजित किया जाता है? तो ये किया जाता असम के गुवाहाटी में। और गुवाहाटी में किस माता का मंदिर है? वहाँ पर किस देवी का मंदिर है? तो निकल कर आता कामाख्या माता देवी का मंदिर। अब इस अम्बुबाची मेले का थोड़ा सा इतिहास का विवरण जाने आप। ये मेला कितने दिन के लिए मनाया जाता है? आपका ओनली ऑन 4 दिन के लिए। कितने दिन के लिए मनाया जाता है? 4 दिन के लिए इस मेले का आपका आयोजन किया जाता है। और ये कहा जाता है कि इस मेले में कामाख्या माता देवी का जो मंदिर है, वहाँ पर उस मंदिर के लिए आपके जून चल रहा है आपका, जून के मध्य में ये मेला मनाया जाता है। और 4 दिन के लिए उस मेले के पट बंद कर दिए जाते हैं। ये कहा जाता है कि आपकी जो कामाख्या माता देवी हैं, ये क्या कर रही हैं? अभी विश्राम कर रही हैं। और विश्राम के चलते इस मंदिर को बंद कर दिया जाता है। और उसी दौरान मंदिर के बाहर आपका जो प्रांगण रहता है, वहाँ की जनता द्वारा क्या मनाया जाता है? आपका कामाख्या माता देवी का त्यौहार मनाया जाता है, जिसे कहा जाता है आपका अम्बुबाची मेला। तो ये कहाँ से संबंधित है? आपका असम से संबंधित है। असम राज्य में आपका मनाया जाता है अम्बुबाची मेला। अगर उड़ीसा की हम बात करें तो उड़ीसा में भी आपके विभिन्न प्रकार के त्यौहार आपके मनाए जाते हैं। जैसे आपका रज पर्व निकल कर आता है, बाली यात्रा निकल कर आती है। क्या आती है? बाली यात्रा। और आपका धानु यात्रा क्या निकल कर आती है? धानु यात्रा। और आपका नुआखाई क्या निकल कर आती है? नुआखाई। ये भी कहाँ से संबंधित है? आपकी उड़ीसा से आपके संबंधित फेस्टिवल हैं। असम से अगर हम देखें तो बिहू महोत्सव। कौन सा? आपका बिहू महोत्सव। चाय महोत्सव कौन सा मनाया जाता है? आपका चाय महोत्सव। और अगर आपसे पूछ लिया जाए तो बचुम्बा महोत्सव। कौन सा? आपका बचुम्बा। ये महोत्सव भी कहाँ मनाया जाता है? आपका यहीं पर मनाया जाता है। अगर तमिलनाडु की हम बात करें, तमिलनाडु में कौन सा? आपका पोंगल। और हम बात करें कौन सा? जल्लीकट्टू। कौन सा? जल्लीकट्टू त्यौहार भी आपका यहीं मनाया जाता है। और कौन सा मनाया जाता है? आदि पैरक। कौन सा? आदि परेक। ये उत्सव भी कहाँ मनाया जाता है? आपका यहीं मनाया जाता है। अगर हम केरल की बात करें तो केरल में भी आपके विभिन्न प्रकार के, जैसे आपका आयुर्वेद उत्सव। कौन सा? आयुर्वेद उत्सव। ये कहाँ मनाया जाता है? आपका केरल में मनाया जाता है। थुम्बी उत्सव। कौन सा? थुम्बी उत्सव। ये भी कहाँ मनाया जाता है? आपका केरल में ही मनाया जाता। मकर विलक्कू। कौन सा? मकर विलक्कू। मकर विलक्कू। ये भी कहाँ मनाया जाता है? यही मनाया जाता। और एक और आपका मोस्ट इंपोर्टेंट निकल कर आता अट्टुकल पोंगल। कौन सा? अट्टुकल पोंगल भी आपका कहाँ मनाया जाता है? केरल में ही आपका मनाया जाता है। ये था आपका कौन सा? अम्बुबाची मेला। अम्बुबाची मेला मनाया जाता है आपका असम में। इसी के साथ हम ट्रेवल करते हैं आपकी अगली न्यूज की ओर। की अगली न्यूज कि अंतर्राष्ट्रीय भारोत्तोलन संघ क्या निकल कर आता है? आपका अंतर्राष्ट्रीय भारोत्तोलन संघ का
अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो हाल ही में अभी इसके हेड बनाए गए हैं, वो आपसे हेड पूछा जा रहा है किसके लिए नियुक्त किया गया है। अगर अर्जुन मुंडा की हम बात करें तो ये कौन निकल कर आते हैं? भारतीय तीरंदाजी संघ, भारतीय तीरंदाजी संघ के निकल कर आते हैं आपके अर्जुन मुंडा। हेमंत विश्व शर्मा की हम बात करें तो ये निकल कर आते हैं भारतीय बैडमिंटन संघ। किसके आते हैं? भारतीय बैडमिंटन संघ, भारतीय बैडमिंटन संघ के आते हैं आपके कौन? हेमंत विश्वा शर्मा। और ज्ञानेंद्रो निगोबाम की अगर हम बात करें, भारतीय हॉकी संघ, क्या? भारतीय हॉकी संघ या आपका हॉकी इंडिया, क्या आपका हॉकी इंडिया। इसके हेड निकल कर आते हैं, इसके निदेशक, इसके अध्यक्ष निकल कर आते हैं ज्ञानेंद्रो निगोबाम। लेकिन बात चल रही है आपका भारतीय भारोत्तोलन संघ, तो इसके निकल कर आते हैं आपके मोहम्मद जलूद इनके नियुक्त किए गए हैं। अगर हम भारतीय भारोत्तोलन संघ इसकी हम बात करें, सॉरी अंतर्राष्ट्रीय आपका भारोत्तोलन संघ, इंटरनेशनल वेट लिफ्टिंग फेडरेशन की हम बात करें तो इसकी स्थापना कब की गई थी? 1905 में। और इसका अगर हम हेडक्वार्टर देखें तो कहाँ निकल कर आता? लुसाने स्विट्जरलैंड। कहाँ निकल कर आता? लुसाने स्विट्जरलैंड निकल कर आता। किसकी बात चल रही थी आपकी? इंटरनेशनल वेट लिफ्टिंग आपका फेडरेशन। और लुसाने में ही एक और संस्था है जिसका हेडक्वार्टर है, तो वो निकल कर आती है आपकी IOC, इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी। इसकी स्थापना की हम बात करें तो 1894। अगर इसका हेडक्वार्टर देखें तो कहाँ निकल कर आता? लुसाने स्विट्जरलैंड। इसके भी अभी हाल ही में हेड नियुक्त हो गए हैं, नए हेड आ गए हैं, एक कार्यवाहक अध्यक्ष निकल कर आ गए हैं। तो कार्यवाहक अध्यक्ष हैं आपके कौन? इसके कार्यवाहक अध्यक्ष निकल कर आते हैं आपके अनिल खन्ना। कौन निकल कर आते हैं आपके? अनिल खन्ना इसके हैं कार्यवाहक हेड। तो इसी के साथ हमारी न्यूज कंप्लीट होती है। एक बार और रिकॉल करते हैं तो अंतर्राष्ट्रीय भारोत्तोलन संघ के अध्यक्ष निकल कर आते हैं आपके मोहम्मद जलूद। अर्जुन मुंडा किसके हैं? भारतीय तीरंदाजी संघ के। हेमंत विश्व शर्मा निकल कर आते हैं भारतीय बैडमिंटन संघ के। और ज्ञानेंद्रो निगोबाम निकल कर आते हैं हॉकी इंडिया के। इसके बाद इसकी हम स्थापना की बात करते हैं 1905 में। हेडक्वार्टर निकल कर आता है स्विट्जरलैंड, और सॉरी लुसाने स्विट्जरलैंड। और लुसाने स्विट्जरलैंड आता है निकल कर आपका अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक संघ, या हम कह सकते हैं इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी। इसकी स्थापना 1894, हेडक्वार्टर लुसाने स्विट्जरलैंड, और हेड आते हैं इसके अभी अनिल खन्ना। अब चलते हैं आपकी अगली न्यूज की ओर। राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस कब मनाया जाता है? किसकी बात चल रही है? राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस कब मनाया जाता है? तो राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस मनाया जाता है आपका 29 जून को मनाया जाता है राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस। अगर हम 26 जून की बात करें, 26 जून को क्या मनाया जाता है? विश्व ड्रग्स डे आपका मनाया जाता है। कब? 26 जून को। 30 जून की अगर हम बात करें, 30 जून को मनाया जाता है कौन सा? आपका अंतर्राष्ट्रीय संसदीय दिवस। क्या मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय संसदीय दिवस मनाया जाता है। और 29 जून को मनाया जाता है राष्ट्रीय सांख्यिकी डे आपका मनाया जाता है। और 21 जून की अगर हम बात करें तो 21 जून को क्या मनाया जाता है? विश्व योग दिवस। और आपका संगीत दिवस क्या मनाया जाता है? विश्व योग दिवस। और आपका मनाया जाता एक संगीत दिवस आपका मनाया जाता है। अगर हम 29 अगस्त किसकी? 29 अगस्त को हम देखें तो 29 अगस्त को मनाया जाता है आपका खेल दिवस। क्या मनाया जाता है? खेल दिवस। और 28 फरवरी अगर हम देखें तो 28 फरवरी को आपका मनाया जाता है विज्ञान दिवस। क्या मनाया जाता है? आपका विज्ञान दिवस के नाम से जाना जाता है, विज्ञान दिवस मनाया जाता है 28 फरवरी को। और ये किसकी याद में मनाया जाता है सांख्यिकी दिवस? तो पीसी महालनोबिस की याद में। किसकी? पीसी महालनोबिस की याद में। पीसी महालनोबिस की याद में आपका ये मनाया जाता है। इसके बाद और देखें हम तो इन्हीं के नाम पर कौन सी आपकी पंचवर्षीय योजना थी इन्हीं के मॉडल पर आधारित? तो वो आती है आपकी दूसरी पंचवर्षीय योजना। कौन सी? दूसरी पंचवर्षीय योजना। और दूसरी पंचवर्षीय योजना का समय क्या था? तो 1956 से लेकर 1956 से 1961 इसका क्या रहा था? आपका समय रहा था। तो ये थी आपकी अंतिम न्यूज। अगर
वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।